सहारनपुर में कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए कमिश्नर हृषिकेश भास्कर यशोद ने कांवड़ एक वेबसाइट https://shriyatra.com redatakconsultancy.information लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के माध्यम से कांवड़ियों को एक ही जगह सभी सुविधाओं की सूचना मिल जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष बंसल और एसएसपी रोहित सिंह सजवान सहित मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन व एडीएमई भी मौजूद रहे। इस वेबसाइट पर सड़क पर परिवहन को लेकर बनाया हुआ नक्शा मौजूद है। साथ ही इन रास्तों पर कहां-कहां स्वास्थ्य कैंप, पुलिस सहायता कैंप सहित सभी जानकारियां मौजूद हैं। के संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हमने कांवड़ यात्रियों के सुविधार्थ एक वेबसाइट तैयार की है, जिसमें कि कांवड़ यात्रियों को रूट की जानकारी मिलेगी, ट्रैफिक की जानकारी मिलेगी। जैसा कि आपने अभी सुना, एक डिटेल्ड ब्रीफिंग जिलाधिकारी महोदय ने भी यहाँ पर की है और कांवड़ यात्रा में जो हमारे श्रद्धालु और यात्री आते हैं जनपद में सहारनपुर, उनके लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं जो है प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाती है, जिसमें चिकित्सा सेवाएं होती है, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं होती है, एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्थाएं की जाती है, उनके विश्राम के लिए कैंप्स आयोजित किए जाते हैं, कैंप्स के साथ साथ में उनके खान पान के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती है, टॉयलेट्स की वहाँ पर उपलब्धता होती है और इसके अलावा अन्य भी जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से खोया पाया केंद्र या फिर अन्य प्रकार की कोई अगर समस्या होती है तो उसके निराकरण के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती है। तो इन सारी सुविधाओं को देखते हुए, क्योंकि इसमें कई सारे विभाग इसमें कार्य कर रहे होते हैं और उन कई सारे विभागों की योजना या फिर कई सारे विभागों की सुविधाएं जो है यात्रा के लिए उपलब्ध होती है, परंतु कहीं ना कहीं इन सारी सुविधाओं की सूचना एक जगह पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसकी कमी को देखते हुए जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा इसमें ये अच्छी पहल करके एक ये वेबसाइट और एक ऐप इसमें डेवलप किया गया है, जिसको स्कैन करने पर जो यात्री है हमारे, उनको निकटस्थ उपलब्ध सेवाओं के बारे में सूचना मिल पाएगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और यात्रियों को इससे बहुत सुविधा होगी। उनको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो जल्द से जल्द उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए ये ऐप और ये वेबसाइट जो है कारगर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने के लिए क्या इसको स्कैन करने के लिए कॉम्प्लेक्स निश्चित रूप से आप सबके साथ में जो ये संवाद किया जा रहा है, जिलाधिकारी और कप्तान साहब यहाँ पर दोनों उपस्थित हैं, ये उसी का एक भाग है कि आपके माध्यम से भी इस सूचना को यात्रियों तक अलग अलग माध्यमों के माध्यम से उन तक पहुंचे और साथ में जो ये QR कोड है, ये पैम्फलेट या फिर जो सूचना फलक होते हैं जगह जगह पर लगाए जाते हैं, हमारे कैंप्स भी होते हैं, वहां पर भी इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए। इसके विषय में देखिए, ऑलरेडी इसके विषय में ब्रीफिंग हो चुकी है, अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं, वो भी मीटिंग्स हो गई हैं और इसके लिए निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। कांवड़ियों के लिए अच्छा प्रयास है, लेकिन सवाल ये है कि सहारनपुर के लोगों के लिए प्रशासन ने क्या किया है, क्योंकि सारे रोड ब्लॉक रहेंगे, सिर्फ 3 क्रॉसिंग दी गई है पूरे सहारनपुर, तो उनके लिए क्या रहेगा। अगर हॉस्पिटल की बात है, बच्चों के लिए बात है, तो सीनियर सिटीजन है उसके लिए क्या व्यवस्था की? देखिए, ये वार्षिक आयोजन होता है और कांवड़ यात्रा में जो जिस तरह से भीड़ आती है वो एक समान नहीं होती है और ये बदलती रहती है। उसकी दृष्टिगत प्रशासन को जो भी आवश्यक कदम लेने होते हैं वो निश्चित रूप से हम लोग लेंगे। आपने कहा कि मौसम चुनौतीपूर्ण है। पिछले साल हमने देखा, एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रही थी, दूसरी तरफ पूरे सहारनपुर में बाढ़ की स्थिति थी, लोग परेशान थे पानी का, और इस दौरान भी यही स्थिति बन रही है क्योंकि बारिश 2 दिन से लगातार हो रही है। क्या उसको लेकर कोई व्यवस्था की गई है, कोई टोल फ्री नंबर या कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाई गई? नहीं, देखिए, वर्षा एक अपना अलग, बारिश जो हो रही है वो दूसरा विषय है और ये बात बड़ी इनफैक्ट सराहनीय है कि पिछले वर्ष वर्षा ज्यादा होने के बाद भी जो है बड़ी सक्सेसफुल तरीके से कांवड़ यात्रा यहाँ पर आयोजित की गई थी, तो उसके लिए वो उस समय के प्रशासन और पुलिस की हम लोगों को सराहना करनी चाहिए। और बरसात भली हो रही होगी, वाटर लॉगिंग होता है, ये कोई नई बात नहीं है, वाटर लॉगिंग होता है, लेकिन उसमें तत्काल रूप से जो है प्रशासन की तरफ से मदद या फिर बाकी रिस्पॉन्स दिए जाते हैं, उसकी हम लोग सुनिश्चितता करते हैं। धन्यवाद।